अच्छा, लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, एक बेसिक सिंटेक्स देखा था कि हम इफ़ और एल्स की कंडीशन को किस तरह लिख सकते हैं। एक सिंटेक्स देख लिया था, कंडीशन देख ली थी। अब एक तो चीज़ हमने पढ़ ली कि भाई इफ़ होता है और एल्स होता है, मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ़ चल जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स चल जाएगा। व्हाट इफ़ के भाई हमारे पास मल्टीपल जो है कंडीशंस हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। लाइक हम बात कर रहे थे कि फास्ट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं लेट्स से एलिजिबल फॉर फास्ट। लेकिन व्हाट इफ़ भाई फास्ट यूनिवर्सिटी नहीं हुई, तो क्या बंदा पढ़ाई छोड़ देगा? नहीं, कहीं और अप्लाई करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक चीज़ होती है इफ़ एल्स, सॉरी एल्स इफ़ बोलते हैं इसको। मतलब कि अगर ऐसा ना हो तो फिर या तो ऐसा हो जाए, अगर वो भी ना हो तो ऐसा हो जाए। मतलब कि एल्स इफ़ के आपके पास कंडीशंस की कोई लिमिट नहीं होती। आप 2 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो। उसका सिंटेक्स क्या है, सेम इफ़ वाला है, लेकिन आप क्या वहाँ पे लगा देते हो, एक एल्स एक्स्ट्रा लगाते हो। एल्स के बाद आप लगाते हो इफ़, वही राउंड ब्रैकेट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपने क्या करा, इफ़ परसेंट इज़ ग्रेटर देन, अगर परसेंट क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, 70 से, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा दो, एलिजिबल फॉर, इसको कर दो KU। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर परसेंटेज 80 से बड़ी है तब तो क्या हो गया, बंदा एलिजिबल हो गया फास्ट के लिए। लेकिन अगर नहीं है, 70 से बड़ी है, तो क्या हो गया, एलिजिबल फॉर KU। तो हम क्या कर देते हैं इसको 75 कर देते हैं। तो 75 क्या हुई, 70 से बड़ी हुई, लेकिन 80 से अभी भी छोटी है। तो हम यहाँ पर गए अपने आउटपुट में, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, एलिजिबल फॉर KU, हमारे पास सेकंड वाली कंडीशन चल गई। इसी तरह अब 70 भी नहीं है भाई बंदे की, उससे भी कम है, तो आप एक और एल्स इफ बना लो, सिंपल। यहाँ पर आओ, कॉपी करके पेस्ट करो। अब यहाँ पे आप क्या दे दोगे, 60, तो यहाँ पर क्या आ गया, एलिजिबल फॉर कीट आ गया। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अभी यहाँ पे KU आ रहा है, आप इस वैल्यू को कम कर दो, आप इसको 65 कर दो या 61 कर दो। सेव किया तो आपके पास क्या आ गया, एलिजिबल फॉर कीट आ गया। इसी तरह आप एक और एल्स इफ बना लो और इसको हम कर देते हैं 50, तो यहाँ पे आ गया एलिजिबल फॉर इकरा। और अगर यहाँ पर हम इसको 51 कर देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है भाई। और अगर ये भी नहीं है, 45 है या 49 है, तो हमारे पास क्या आ गया, नॉट एलिजिबल। अच्छा, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेटर देन। परसेंटेज, इस कंडीशन को ज़रा गौर से देखो, वो कह रहा है परसेंटेज अगर 50 से बड़ी हो, 50 की बात नहीं हो रही है, 50 से बड़ी की बात हो रही है। मतलब अगर मैं 50 से लिखता हूँ यहाँ पे परसेंटेज में, तो मेरे पास क्या आ गया, नॉट एलिजिबल। भाई क्यों, क्योंकि रिक्वायरमेंट में ग्रेटर देन 50 है। बात समझ आ रही है, 50 नहीं है। तो हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है लेस देन, सॉरी अभी हम ग्रेटर देन पढ़ रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का हमने ग्रेटर के साथ क्या लगा दिया, इक्वल लगा दिया। अब ये क्या बोल रही है कंडीशन कि भाई या तो 50 से बड़ी हो या फिर 50 भी हो तो भी एक्सेप्टेबल है कंडीशन, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर भी ये सब लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया। इसी तरह हमारा ऑपोजिट लेस देन इक्वल टू भी होता है, बट अभी हम जो यूज़ केस पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, ग्रेटर देन की बात हो रही है। एक और एल्स इफ की कोई कंडीशन ले लेते हैं हम, और उसको किस तरह लेते हैं कि, ठीक है, एक हम बात करते हैं जेंडर की बात कर लेते हैं। हमने लिया एक वेरिएबल लेट जेंडर इक्वल्स टू, और यहाँ इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने रख दिया मेल, ठीक है। हमने एक कंडीशन बना ली, कंडीशन में हम चेक करा रहे हैं कि भाई अगर जेंडर बराबर हो किसके, मेल के, तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर आप करा दो, एक कोई कोर्स है, लेट से कोर्स की टाइमिंग सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ करा दो अवेलेबल
स्लॉट्स आर मंडे, कब से कब तक है, 6 to 10, 6 to 8 PM, ठीक है, इसको ऐसे कर लो 6 PM to 8 PM। या फिर आपके पास अवेलेबल स्लॉट है वेडनेसडे 8 PM to 10 PM। ये बात समझ आई। मेल्स के लिए हमने अवेलेबल स्लॉट बता दिए, एक कोर्स की सिलेक्शन हो रही है। हम बोलते हैं एल्स इफ़, अगर जेंडर क्या हो, फीमेल हो, तो अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसी कंसोल को उठाते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं अवेलेबल स्लॉट्स आर मंडे 12 PM to 2 PM और वेडनेसडे 1 PM to 3 PM। हमने क्या कर दिया भाई, सिंपल एक कोर्स सिलेक्शन के लिए टाइमिंग बता दी कि अगर मेल हो तो मेल के ये टाइमिंग स्लॉट्स हैं और अगर फीमेल हो तो ये टाइम स्लॉट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एल्स आ जाता है। एल्स में अब किसी बंदे ने अगर स्पेलिंग सही नहीं डाली या जेंडर गलत सेलेक्ट किया तो आप क्या कर दो, गलत से मतलब कुछ और लिख दिया, यहाँ पर कुछ भी XYZ लिख दिया, ABC लिख दिया, तो आप यहाँ पर कर दो क्या, प्लीज़ एंटर करेक्ट जेंडर। अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ऊपर वाले कंसोल्स जो हैं हम अभी ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, अवेलेबल स्लॉट्स आर मंडे एंड वेडनेसडे, मतलब अभी हमने मेल रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट क्लोज़ कर देते हैं, इसका भी ब्रैकेट क्लोज़ कर देते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ फ़ीमेल करता हूँ तो मेरे पास फ़ीमेल्स के लिए आ गया। अगर मैं यहाँ पर, अब ये बात समझना, अगर मैं यहाँ F कैपिटल कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, प्लीज़ एंटर करेक्ट जेंडर बिकॉज इट्स अ केस सेंसिटिव, मतलब कि फ़ीमेल स्मॉल में इज़ अ डिफरेंट वर्ड, फीमेल कैपिटल में इज़ अ डिफरेंट वर्ड। एक भी लेटर कैपिटल हुआ तो वो क्या हो गया, वर्ड ही चेंज हो गया। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, प्लीज़ एंटर करेक्ट जेंडर इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। आपने यूज़र को प्रॉपर एरर बताना पड़ता है ताकि वो एरर अवॉइड कर सके। अच्छा, अब हमने जो प्रॉम्प्ट पढ़ा हम उसको यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। हम हार्ड कोडेड जेंडर देने के बजाय यहाँ पर प्रॉम्प्ट से जेंडर ले लेते हैं। कैसे, एंटर योर जेंडर, सेव करा, यहाँ पर आए, हमारे पास जेंडर का ऑप्शन आया, हमने मेल दिया, हमारे पास टाइमिंग्स आ गई, और हमने फ़ीमेल दिया तो हमारे पास टाइमिंग चेंज हो गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस भी बना सकते हैं।